बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे गुज़श्ता चंद सालों से तसलसल के साथ देख रहे हैं कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को मुसलसल तनकीद और तनकीज़ का हदफ बनाया जाता है और तनकीद और तनकीज़ का निशाना बनाया जाता है। चुनांचे ये बात तो नाज़रीन आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी हो या दुनिया की कोई भी फ़ौज हो, उससे माजी में या अपनी हिकमत अमली मुरतब करने में कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे गलती हो जाती है। चुनांचे आप देख लें कि वियतनाम में अमेरिका की जंग, तो उसमें किस कदर जो है ना उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ा, और हाल ही में जो भारतीय फ़ौज ने पेशकदमी की चाइनीज़ के इलाकों की तरफ और उनके इलाके जो ना हड़प करने की कोशिश की, तो आप लोगों ने देखा कि चाइनीज़ फ़ौज को जो भारतीय फ़ौज है उनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, और उसमें उनकी खुफिया एजेंसियों की भी ये नाकामी है, भारत की खुफिया एजेंसियों की भी नाकामी है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि हो सकता है कहीं गलतियाँ हुई हो, हमसे भी माजी में कहीं गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ की और पाक फ़ौज की जो खिदमात हैं, आप आज भी देख लें कि ये लोग घरों में सोए रहते हैं। बखुदा मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जो अफ़गान सरहद पे हैं और दिन रात वहाँ पे झड़पें होती हैं और कैसे वहाँ पे शहादतें होती हैं, पानी ख़त्म हो जाता है और उनका असला तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो अपनी सरहदों की हिफाजत फिर भी करते रहते हैं। तो वो कुर्बानियाँ किसी को नज़र नहीं आती, ठीक है। तो कुर्बानियाँ उनकी इस कदर ज़्यादा हैं और दुश्मन ममालिक इस कदर ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया की जो एजेंसियाँ हैं उनको काउंटर करना होता है अपनी हिकमत अमली के ज़रिए, और बहुत लिमिटेड और महदूद वसाइल में हमने उनको काउंटर करना होता है, ठीक है। तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की खिदमात हज़ार गुना ज़्यादा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेट करने वाले हैं, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, वो उन पहलुओं को कभी सामने नहीं लाते। चुनांचे मेरी यही कोशिश होती है कि मैं माजी से भी और हाल ही में चंद ऐसे वाक़यात आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आपकी फ़ौज और आपकी एजेंसियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए क्या कर रही है और कितने मुल्कों की एजेंसियों से जो है ना वो लड़ रही है, लेकिन वो टीवी पे आके बता भी नहीं सकते सियासतदानों की तरह कि जैसे सियासतदान एक छोटा सा पुल भी तामीर कर दे तो उसकी लिस्ट और उसकी फहरिस्त भी गिनवाना हमें शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग तो बराह रास्त टीवी चैनल्स पे आके ये भी नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं और किस कदर मुश्किल हालात में हम काम कर रहे हैं और कितनी कुर्बानियाँ हैं हमारी। चुनांचे उन कुर्बानियों को याद करना भी ज़रूरी है। आज एक ऐसा ही वाक़या मैं एक किताब से आप लोगों को सुनाता हूँ नाजरीन कि ज़िया-उल हक़ के दौर में भारत ने 1986 में इसराइल से मिलकर पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया। राजस्थान से रहीम यार खान पर हमला करके डबल ट्रैक रेलवे लाइन जीटी रोड पार करके कश्मीर पर कब्ज़ा करके बलूचिस्तान में सुई गैस के फील्ड पर कब्ज़ा करना था। ये 1986 से उनकी बलूचिस्तान पे नज़रें हैं, जो सुई गैस की फील्ड है और जहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे नज़र है। तो इसलिए आजकल बलूचिस्तान में आप लोगों को उन्हीं की परवरदा और भारत की परवरदा और उनके हिमायती ग्रुप्स नज़र आते हैं और सरगर्म नज़र आते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा निशाना बनाते हैं। इस सिलसिले में इसराइल से जंगी माहिरीन कई माह से दिल्ली में भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल कृष्णा और स्वामी सुंदर जी और दूसरे जर्नलों से मुशावरत में थे। आखिर जंगी मशक़ ऑपरेशन ब्रास टैक के नाम से 8 लाख फ़ौज दिसंबर 1986 में राजस्थान बॉर्डर पर लगा दी गई। एक नेवी का हमलावर ग्रुप भी तश्कील दिया गया जिसने कराची पे हमला करना था। इस मनसूबा की वजारत दिफा ने मंजूरी दे दी, भारतीय वजारत दिफा ने। फिर ये फ़ाइल वज़ीर आज़म पहुँची भारत में, यानी कि भारतीय वज़ीर आज़म के तक पहुँची। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दफ्तर में तैनात मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर मज़हरुल इस्लाम अब्बासी ने बड़ी मेहनत से ब्रास टैक का ब्लूप्रिंट हासिल किया और उसे पाकिस्तान पहुंचा दिया। जनरल ज़िया-उल हक़ ने भारतीय मनसूबों पर गौर किया। भारत इन्फेंट्री डिवीज़न के अलावा आर्म्ड डिवीज़न को भी सहराए तर में ले आया। इस तरह भारत की पूरी फ़ौज पाकिस्तान की सरहद पर जंगी मशक़ की आड़ में तैनात कर दी गई। बज़ाहिर जंगी मशक़ दूसरी जंग अजीम के बाद नेटो की जंगी मशक़ से भी बड़ी थी। इस मंसूबे का इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल PN हॉन था, जो भारत की मगरबी कमांडर का सरबराह था। मशक़ में हिस्सा लेने वाली फ़ौज को असली गोला बारूद मुहैया किया गया था, लेकिन
नाम ये दिया था कि जंगी मशक़ें हो रही हैं, रिहर्सल हो रही है, लेकिन मशक़ शुरू नहीं की गई। चुनांचे लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. हॉन ने भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल सुंदर जी को ख़त लिखा कि ये मशक़ें कब शुरू होंगी। उधर ज़ियाउल हक़ तक ब्लूप्रिंट पहुँच चुका था। मामला वाज़ेह था कि भारत ब्रासटेक फ़ौजी मशक़ की आड़ में इसराइल की मदद से जो है ना बलूचिस्तान और उसकी आड़ में जो है ना फिर सिंध और उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाना चाहता है। चुनांचे रात को भारतीय हाई कमिश्नर S.K. सिंह को नींद से बेदार करके वजारत ख़ारजा में तलब किया गया। उसे वज़ीर मुमलिकत नूरानी ने मुतनब्बह किया कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भारत को सख्त नुकसान पहुँचाया जाएगा। भारतीय हाई कमिश्नर ने नूरानी से पूछा कि क्या पाकिस्तान मुंबई पर एटमी हमला करेगा। नूरानी ने खैर फिर उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि उसका पाकिस्तान पर हमले करने का कोई इरादा नहीं इसी असना में। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ भारतीय रहनुमाओं के झूठ को जानते थे। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को बावलपुर और लाहौर सेक्टर सरहदों पर लगा दिया, जबकि जंगी बहरी जहाज़ और अफदोज़ें भी हरकत में आ गईं। दोनों फ़ौजें जंग की हालत में आमने सामने खड़ी थीं। इसराइल और अमेरिका भारत की पुष्ट पर थे। जनवरी 1987 भी गुजर गया। भारत ने जंगी मशक़ ऐलान के मुताबिक शुरू न की। मामला बड़ा नाजुक था। भारतीय यकीन दहानी मशकूक थी। चुनांचे जनरल ज़ियाउल हक़ फरवरी 1987 में पाकिस्तान और भारतीय टीम के दरमियान क्रिकेट मैच देखने निजी दौरे पर दिल्ली पहुंचे। जनरल साहब के चेहरे पर परेशानी या इज़्तिराब के कोई आसार नहीं थे। उन्होंने बड़े इत्मीनान से क्रिकेट मैच देखा। पाकिस्तान आने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी उन्हें अलविदा कहने एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जहाज़ पर सवार होने से पहले उन्होंने राजीव गांधी से हाथ मिलाते हुए कहा, हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पास भारत को तबाह करने के लिए काफ़ी एटमी असलाह मौजूद है, ठीक है, जो कि दुनिया में वाहिद हिंदू रियासत है, जबकि बाकी दुनिया में इस्लामी ममालिक नक्शे पे मौजूद रहेंगे और एक हिंदू रियासत है, उसका हम खात्मा कर सकते हैं। हमारे पास इस कदर असला और इस कदर ज़खायर मौजूद है और एटमी असला मौजूद है कि हम आपको सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं और आप एक हिंदू रियासत हैं, जबकि इस्लामी ममालिक और भी बहुत सारे मौजूद हैं। एक आला सतह इजलास सेक्रेटेरिएट दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें अहम फैसले हुए। चुनांचे पाकिस्तान को सरकारी तौर पर मुतला किया गया कि भारत पाकिस्तान की सरहदों पर लगाई गई अपनी फ़ौज वापस बुला रहा है। ब्रासटेक मशक़ की आड़ में 8 लाख फ़ौज राजस्थान से बग़ैर जंगी मशक़ वापस बुलाई, जबकि मार्च 1987 में 1,50,000 फ़ौज कश्मीर से वापस बुला ली। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान तहरीरी माहिदा भी हुआ। भारतीय रहनुमा पाकिस्तान को धोखा दे रहे थे कि जंगी मशक़ है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान पर बड़े हमले का मंसूबा था, जिसे मजबूत आसाब पर भरोसा करने वाले जनरल ज़ियाउल हक़ ने हिकमत अमली, जुर्रत और ईमान के ज़ोर पर नाकाम कर दिया। 1999 में जनरल पी.एन. हॉन ने अपनी यादाश्तों में तहरीर किया कि ब्रासटेक फ़ौजी मशक़ नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चौथी जंग शुरू करने का मंसूबा था। और सदमे की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उस मंसूबे से बेखबर रखा गया था। और लेकिन यहाँ पे 20 सालों से एक ही मामला है। कारगिल की जंग के हवाले से आप देख लें कि हमें नहीं बताया गया, और उसके हवाले से भी मैं फैक्ट्स आप लोगों की खिदमत में कई वीडियोज़ में पेश कर चुका हूँ कि वो बताया गया था उनको। खैर कि ये मनसूबा जब शुरू हुआ था कारगिल का, भारत ने वक्ती तौर पर मनसूबे को मुलतवी कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज एटमी असलहे से मुसल्लह थी। इसराइल पाकिस्तान का एटमी असला तबाह करने के लिए बड़ा बेचैन था। ज़ियाउल हक़ के दौर में भी एक और वाक़े में भी इसराइली फ़ज़ाइया ने कोहोटा को तबाह करने का मनसूबा बनाया था, लेकिन ये भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के और जनरल ज़ियाउल हक़ के इल्म में बर वक्त आ गया था, और उन्होंने फिलफोर उसका जो है ना पैगाम तक भी पहुंचा दिया था और सबक सिखाने का इरादा भी कर लिया था कि आप हमारे एटमी असले तक पहुंचने से पहले जो है ना हम जवाबी जो है ना वो कहते हैं जवाब देते हैं। लेकिन उस वक्त फिर क्या था कि अमेरिका दरमियान में आया और उन्होंने बचाव करा दिया। तो गोया कोहोटा के जो एटम बम जो मुबैना तौर पर ज़ाहिर हमें तो कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त भी इसराइल ने ये कोशिश की भारत के साथ मिल के कि उसको तबाह कर दिया जाए, लेकिन खुफिया एजेंसियों को बर वक्त इस बात की इत्तला मिल गई थी। उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर दी थी, और कुलदीप नायर के ज़रिए जो आप लोगों को मालूम होगा कि जनरल ज़ियाउल हक़ साहब से मुलाकात हुई थी, और जनरल ज़ियाउल हक़ ने उनको बता दिया था कि हमारे पास एटम बम मौजूद है। और उसके बाद उसने भारत जाके जो है ना इस पर आर्टिकल्स लिखे, इंटरव्यूज़ दिए, और भारत में एक खलबली मच गई कि अगर एटम बम मौजूद है तो हम क्या मतलब है, और इतने एटम बम मौजूद है कि हम भारत को तबाह कर सकते हैं, भारत की तबाही के लिए वो काफ़ी हैं। तो खैर इस किस्म की बातें जो है
ना हमारी खुफिया एजेंसियों के फ़ौरन, यानी आप देख लें कि वो जंगी मशकों की आड़ में उन्होंने असली जो असला है, गोला बारूद है, वो भारतीय फ़ौज को मुहैया कर दिया था। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियाँ ही हैं जो इस कदर मुस्तैद होती हैं कि इसराइल के मनसूबों से भी आगाह हो जाती हैं बर वक्त, और इकदाम भी कर लेती है और उनका प्रॉपर जवाब भी मुनासिब फ़ौरम पर दे दिया जाता है, और इस तरह वो मनसूबा नाकाम हो जाता है। तो अब आप देख लें कि किस कदर फ्रंट्स पे लड़ रही है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है और इसराइल है, और एक दूसरी तरफ आप देख लें कि भारत है, और हमसे जो है ना बड़ा मुल्क है, और मईशत भी उनकी बहुत बड़ी है, और रकबा भी उनका बहुत बड़ा है, और आलमी सतह पे उसकी मईशत की वजह से उसकी बात भी सुनी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एजेंसियाँ जो है उन्होंने आज तक उनके तमाम जो साजिशें हैं वो नाकाम बनाई हुई है। तो ये उनके चंद पहलू है जो बहुत कम हैं, जो आटे में नमक के बराबर है, जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूँ। तो तनकीद करने वाले 1, 2, 3, 4 गलतियों को जो है ना बुनियाद बना के बार बार अपनी नाअहली को छुपाने के लिए जो है वो उनके ऊपर जो है ना इल्ज़ामात धरना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी खिदमात का जो वो इस मुमलिकत के लिए कर रहे हैं, इस मुमलिकत पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, वो कभी कौम के सामने गलती से भी ये लोग सामने नहीं लाते कि जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई दूसरे मुल्क की एजेंसियाँ हो या फ़ौज हो कि ये उनकी खिदमात बयान ही नहीं करना पसंद नहीं करते। कि इस कदर आप देख लें कि नामुसाद हालात में और ना मुश्किल माशी सूरत हाल में भी वो अपने फ़राइज़ से पहलू तय नहीं कर रहे और गफलत नहीं बरत रहे। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।